हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम वारी एनर्जीज आईपीओ के ऊपर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग काफ़ी बेहतरीन हुई है आईपीओ की। बीएससी की बात करें तो बीएससी के अंदर तकरीबन 70% की प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई है, काफ़ी अच्छी बात है। एनएससी की बात करें तो एनएससी के अंदर तकरीबन 66% की प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई है। ओवरऑल लिस्टिंग की बात की जाए तो बढ़िया है, लेकिन जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की, मतलब अक्षय कुमार वाली स्कीम की बेनिफिट यहाँ पर मिल सकती है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है, एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पर तकरीबन 105% के गेन की। लेकिन कल ही के दिन की अगर हम बात करें तो कल हमने कम्युनिटी टैब पर पोस्ट भी किया था कि जो जीएमपी है ये गिर चुकी है, 105% से गिरकर 86% पर आ चुकी है। एंड फाइनली आज लिस्टिंग हुई है 70% पर। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें हुई है, मतलब डबल की उम्मीद तो थी लेकिन डबल यहाँ पर हुई नहीं है। लेकिन फिर भी ओवरऑल यहाँ पर प्रॉफिट्स काफी अच्छे खासे बने हैं। अब देखो यहाँ पर लिस्टिंग होने के बाद यहाँ पर तेजी की बात करें तो बीएससी पर तकरीबन 2600 की हाई लगी है। फिलहाल की बात करूं, अभी मैं मार्केट आवर में वीडियो बना रहा हूं तो मार्केट क्लोज होते होते हो सके तो इसे ऊपर चला जाए। ठीक है, तो बीएससी पर 2600 की हाई लगी है। एंड अगर हम एनएससी की बात करें तो एनएससी पर तकरीबन 2624 की हाई लगी है फिलहाल। अब दोस्तों देखो यहाँ पर क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पर सेल करके निकल जाना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए, ये हम समझते हैं। तो देखो, अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लिया था तो फिर चलो ठीक है, अभी प्रॉफिट्स बढ़िया हो रहे हैं, आप चाहो तो निकल सकते हो अगर आपको निकलना है तो। लेकिन एक इस प्रकार की भी स्ट्रेटेजी हो सकती है, आप चाहो तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल सकते हो। लाइक अभी यहाँ पर जो 2430 की प्राइस है, इससे 15% 20% की डाउन साइड पे आप स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हो। ठीक है, अगर प्राइस काफी ऊपर बढ़ गया तो फिर वहां से 15-20% के डाउन साइड पे स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो। इस प्रकार से स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चल सकते हो। एंड अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर यहाँ पर आपका जो काम है ये पूरा हो जाता है, आपको जो प्रॉफिट्स मिलते हैं उसके साथ खुशी खुशी दिवाली मनाओ। ठीक है, अब देखो, अगर किन्हीं का लॉन्ग टर्म का विजन है, पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं, अगर मुझे यहाँ पर आईपीओ लगता तो मैं क्या करता, मैं होल्ड करता लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि देखो ये जो कंपनी है पर्सनली मुझे काफी पसंद है, क्योंकि ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो वो भी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर देखो, अगर हम इनके सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले कुछ सालों में बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ हुई है। यहाँ पर देख सकते हो 1953 करोड़, 2854 करोड़, 6751 करोड़, 11398 करोड़। एंड उसके बाद यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट के अंदर देख सकते हो कितनी बेहतरीन यहाँ पर ग्रोथ हुई है, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। 48 करोड़, 80 करोड़, फिर 500 करोड़ एंड उसके बाद 1274 करोड़, बहुत ही बढ़िया। एंड फिर यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के परसेंटेज की बात करें तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है, डबल डिजिट के साथ में है सेल्स ग्रोथ और बढ़िया परसेंटेज में भी है। एंड फिर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर ट्रिपल डिजिट के साथ है और बढ़िया परसेंटेज में है। तो यहाँ पर देखा जाए सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज तो ये बढ़िया है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि इसी प्रकार से हमें फ्यूचर में भी चीज़ें देखने को मिलेगी, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर थोड़ा कम भी परसेंटेज होता है तो वो भी चलेगा। ठीक है, एटलीस्ट यहाँ पर मेरी जो ख्वाहिश होगी वो ये होगी कि 30 से 40% की यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ मिलना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से भी रहता है तो भी मेरे हिसाब से वो फिट होगा। एंड फिर यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी परसेंटेज बढ़िया है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद पर्सनली मुझे ये जो कंपनी है ये पसंद है और इस वजह से मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना प्रेफर करूंगा। अब देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मुझे कंपनी पसंद है तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए। मतलब यहाँ पर सोच समझकर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है, उतने ही अमाउंट्स लगाने चाहिए जितना कि आप रिस्क लेने को तैयार हो। क्योंकि हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है
तो इसलिए अपने पोर्टफोलियो का एक लिमिटेड वेटेज ही देना है, ज़रूरत से ज़्यादा वेटेज नहीं दे देना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी के जो भी सवाल थे वारी एनर्जीज आईपीओ को लेकर, उस सारे सवालों के जवाब अब मिल चुके होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर मैं क्विक अपडेट शेयर किया करता हूं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।